गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने भाग नंबर 5 संघ पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और याद कर लिया था चीजों को। और आज हम भाग नंबर 6 जिसमें क्या है राज्य, उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे और क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो जिस प्रकार भाग नंबर 5 में हमने पढ़ा था जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो भाग नंबर 6 में क्या आ जाएगा राज्यपाल उपराज्यपाल। जिस प्रकार हमने भाग नंबर 5 में क्या पढ़ा प्रधानमंत्री, यहां क्या आ जाएगा मुख्यमंत्री आ जाएगा। और वहां हमने पढ़ा संसद, तो यहां पर क्या आ जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। वहां क्या था लोकसभा और राज्यसभा, और यहां पर है विधानसभा विधान परिषद। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जितना समय हमें भाग 5 को समझने में लगा था, क्या उतना समय लगने वाला भाग 6 में? नहीं, ये आपको बहुत जल्दी समाप्त होते हुए नजर आएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं भाग नंबर 6 जिसमें क्या है राज्य के बारे में बताया गया है। तो पहला तो इसमें कहां से कहां आर्टिकल तक दिया गया है, तो 152 से लेकर के 237 आर्टिकल तक चर्चा भाग नंबर 6 में किया गया है। तो आइए हम भाग नंबर 6 के एक एक आर्टिकल को जानते हैं और समझते हैं। तो पहले जानते हैं आर्टिकल नंबर 152। तो आर्टिकल नंबर 152 में क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो राज्य की क्या परिभाषा होती है? हर राज्य के पास अपना क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होता है, उसका शासन होता है, किंतु उसके पास संप्रभुता नहीं होती है जो कि केंद्र के पास होती है। यही अंतर है केंद्र और राज्य में। केंद्र के पास क्या होती है संप्रभुता होती है, लेकिन राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है। यहां पर एक सवाल बनता है कि संप्रभुता किसको बोलते हैं? तो आइए जानते हैं कि संप्रभुता किसको बोलते हैं। जिस प्रकार से केंद्र कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके डिसीजन को कोई भी मना नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। वो केवल इतना बता सकती है कि वह कानून संवैधानिक है या नहीं, लेकिन क्या वो रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। ये होती है संप्रभुता, जो कि सिर्फ केंद्र के पास है लेकिन राज्य के पास नहीं है। केंद्र चाहेगी कि अभी नोट हमको 100 रुपए का नोट बंद कराना है तो बंद करा देगी, आप सभी को मानना पड़ेगा कि 100 रुपए का नोट नहीं चलेगा। लेकिन क्या राज्य ऐसा कर पाएगी? कि राज्य नहीं कर पाएगी। राज्य के पास संप्रभुता नहीं दिया गया है। केंद्र ने आपको जो कहा वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा राज्य में है? नहीं, राज्य के पास संप्रभुता नहीं है। तो यही होती है संप्रभुता, जिस कारण से क्या कहते हैं राज्य कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया आर्टिकल नंबर 152। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या पढ़ना है? राज्यपाल पढ़ना है, गवर्नर जिसको बोला जाता है। तो गवर्नर में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके लिए हमने एक ट्रिक है, उसको आपको याद करना। ट्रिक के माध्यम से सारे आर्टिकल्स को जानना है और समझना है। तो ट्रिक क्या है? एक ट्रिक है आपको याद करना है रकानी कायोसस। ये ट्रिक रकानी कायोसस। इसमें एक एक आर्टिकल को कैसे आपको याद रखना है। र से क्या हो गया राज्यपाल का पद, और का से आपको याद रखना है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नि से नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? तो पीएम की सलाह पर। और यहां पर आता है यो। यो मतलब हो गया योग्यता। यो से योग्यता, स से शर्तें। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए आपको यदि राज्यपाल बनना है तब की बात मैं कर रहा हूं। फिर से क्या हो गया शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इसकी चर्चा है आर्टिकल नंबर 159 में। तो 153 में राज्यपाल का पद। तो इस तरीके से आप आर्टिकल्स को याद कर लेंगे। 153, 154, 155, 156 से लेकर के 159 तक है। तो ट्रिक के माध्यम से इन सारे आर्टिकल्स को आपको याद करना है और
समझना चाहिए वो। तो इसके आगे हम जितने भी इसके आर्टिकल्स हैं उसके एक एक आर्टिकल्स को हम डिटेल से समझेंगे, सीखेंगे। अभी हमने एक ट्रिक को बस बताया है, और जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको हम आगे समझेंगे। पहले जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे का आर्टिकल्स देखते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल नंबर 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। तो पहले नंबर तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। पहला चीज आपको ये याद में रखना है। दूसरा चीज, राज्यपाल जो होते हैं वो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। क्या एक राज्य में दो राज्यपाल हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। एक राज्य में दो राज्यपाल काम नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं कि यदि दो राज्य है उसमें एक राज्यपाल ही हो, दो राज्य के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं, यह संभव है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अगर चाहे तो एक ही व्यक्ति को दो राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है। तो यह है आर्टिकल नंबर 153। तो अब जानते हैं आर्टिकल नंबर 154। तो 154 कहता है कि राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। औपचारिक मतलब कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होंगे? राज्यपाल, लेकिन वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। ये कहता है आर्टिकल नंबर 154। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे समझते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 155। तो इसमें बताया गया नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका आंसर है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह है आर्टिकल नंबर 155। आगे बढ़ते हैं, आगे है आर्टिकल 156। तो 156 में है कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसमें कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रसाद पर्यंत अर्थात इच्छानुसार रहते हैं। ये आर्टिकल नंबर 156। आगे है आर्टिकल 157। तो 157 में क्या है? राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 157 इसमें है योग्यता। तो पहले नंबर तो आपको याद रखना है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा नंबर कंडीशन कहता है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर वो भारत किसी भी स्टेट का राज्यपाल बनना चाहता है, मैं तब की बात कर रहा हूं। तीसरा कंडीशन है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है कि लाभ का पद क्या होता है, जनता का सेवक किसको बोलते हैं। क्या मुख्यमंत्री लाभ का पद है? तो नहीं, लाभ का पद नहीं है। मुख्यमंत्री जनता का सेवक है। लाभ का पद जितने भी सरकारी नौकरी में है, रेलवे कर्मचारी, जितने भी सरकारी मास्टर, वो सब किस में आते हैं? लाभ के पद में आते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, ये सभी जनता के सेवक हैं। तो तीसरा कंडीशन यही है कि अगर आपको राज्यपाल बनना है तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपको बनना है तो आपको पहले लाभ के पद पर है तो वहां से आपको हटना पड़ेगा, उसके बाद आप वो कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। चौथा नंबर कंडीशन कहता है कि 35 साल आयु कम से कम होनी चाहिए अगर आपको राज्यपाल बनना है। मैं तब की बात कर रहा हूं। ये चारों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 158। तो 158 में है शर्तें, कि राज्यपाल बनने के लिए आपको क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो शर्तें कहती है कि पहला नंबर, आप संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। और दूसरा नंबर शर्त है,
यदि आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आप जिस राज्य के हैं, मान ले जाए आप कहीं से भी है, यूपी से हैं, तो क्या आप यूपी के राज्यपाल बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते। आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के आप राज्यपाल नहीं बन सकते। आपको दूसरे राज्य का होना पड़ेगा अगर आपको राज्यपाल बनना है। मैं तब की बात कर रहा हूं। आपको उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यह है दूसरा नंबर का शर्त। आप जिस राज्य का राज्यपाल बनना चाहते हैं उस राज्य का निवासी आप नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज समझते हैं। ये हमने 158 समझ लिया। आगे है 159। 159 में शर्तें। राज्यपाल बनने के लिए आपके 159 में शपथ। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य क्या राष्ट्रपति करते हैं? राष्ट्रपति ने जो नियुक्ति करा दी, क्या वे शपथ भी दिलाएंगे? शपथ नहीं दिलाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि शपथ जो होते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट का न्यायाधीश करता है, न कि राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये सब आर्टिकल्स थे जिसको हमने जाना है और समझा है चीजों को। तो इसको आप नोट्स बना लेंगे। मैं साइड हट जाता हूं, वीडियो को रोक लेंगे आप। तो इस तरीके से हमने राज्यपाल के जो ट्रिक समझा था, हमने उस ट्रिक के माध्यम से इतने सारे आर्टिकल्स जो बन रहे थे उसको आज हमने कवर कर लिया है और समझ लिया है और चीजों को सीख लिया है। 154 में क्या था? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। 155 में हमने पढ़ा नियुक्ति। 156 में हमने पढ़ा कार्यकाल। 157 में हमने पढ़ा योग्यता। और आर्टिकल नंबर 158 में हमने पढ़ा राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। और 159 में हमने पढ़ा शपथ, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। तो इस प्रकार से हमने इन आर्टिकल्स को जाना और समझा है। उम्मीद है आप इसको नोट्स बना लेंगे और इसको चीजों को आप याद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के आर्टिकल्स को जानेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।